आपको लग रहा है थोड़ा सा आगे आ गया? अभी मुझे तो लग रहा है आगे इन द सेंस कि बेस फील्स फॉरवर्ड ऑफ द ड्रम्स। नमस्कार, मैं हूं सौरभ सुमन, आप देख रहे हैं द स्कूल ऑफ बेस। प्रीएम्प की जरूरत क्यों होती है आपको? मैं जब अपने बड़े शोज बजा रहा था तो एक चीज नोटिस कर रहा था, ये वाला जो बेस है ना, इसकी आवाज थोड़ी सी टीनी पतली क्रिएट हो रही है, तो मजा नहीं आ रहा था। इट वॉज नॉट गिविंग अ प्रॉपर किक टू मी। सो नाउ आई डिसाइडेड कि या तो मैं नया बेस ले लेता हूँ, राइट। और दूसरी चीज मेरे मन में जो आई ही नहीं वो थी प्रीएम्प लगवा लेना। प्रीएम्प लगवाया भी जा सकता है, प्रीएम्प आप अपने बेस के अंदर लगवा सकते हो, जो एफर्ट थोड़ा ज़्यादा होता है उसको सोर्स करना, फिर किसी के पास जाना, कई बार ये बेस कटवाना भी पड़ता है, फिर इसमें बैटरी का स्लॉट बनता है, इस तरह की कई चीज़ें होती हैं। लेकिन एक और सोल्यूशन है, अपने बेस के कैरेक्टर को, अपने बेस में ताकत लाने को अगर आपको दिल करे तो आप एक प्रीएम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक्सटर्नल हो, एक पैडल की तरह होता है। और उसी प्रीएम्प के बारे में आज हम बात करेंगे। ये लेनी का डिगबेथ प्रीएम्प है एंड थैंक यू फटाडोस म्यूजिक फॉर सेंडिंग दिस। इट इज़ अ अमेजिंग पीस ऑफ इक्विपमेंट। मैंने काफ़ी दिन इसके साथ में रिसर्च की, बजा के देखा और मज़ा ही मज़ा है इसमें। आई रियली एंजॉयड इट। मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ सबसे पहले इसके यूज़ केस सिनेरियोज, राइट। फीचर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन काम किस आएगा, कैसे ये आपकी टोन को इम्पैक्ट करता है, क्या आप इसके साथ में कर सकते हैं, एक एक करके बातें करते चलेंगे, साउंड एग्जाम्पल सुनते चलेंगे और फिर लास्ट में फीचर्स देखेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो इस पेडल में जब ये लाइट ऑन होती है यानी कि ये पेडल काम नहीं कर रहा है, ये बाईपास हो रखा है, ठीक है। ऑफ होने पर ये पेडल काम कर रहा है। तो पहला एक्सपेरिमेंट हम ये करेंगे कि हम इस प्रीएम्प का बूस्ट इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर मेरी वॉल्यूम यहाँ से फुल है लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और बढ़ाऊँ अपनी आवाज़ को, तो मैं यहाँ पे ये जो इसकी मास्टर वॉल्यूम है इसको दबाऊंगा अगर मैं, ठीक है। इसको अब एक्टिवेट करते ही अभी पेडल एक्टिवेट हो गया है, जैसे मैंने आपको बताया था लाइट ऑफ होते ही ये एक्टिवेट हो जाता है। तो मेरी साउंड, मेरे लेवल्स इंक्रीज हो गए हैं, प्लस मेरी जो साउंड की क्वालिटी है जो भी इस बेस में प्रेजेंट है वो भी एनहांस हो गई है, ठीक है। चलो इसको गाने के साथ में देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है इस तरह की चीज़ करने से। वॉल्यूम करीब यहाँ पे है कहीं, और इसको कर देते हैं ऑफ पेडल को और एक बार बेस लाइन में जाके देखते हैं, ठीक है। अब इसी को एक्टिवेट करते हैं पेडल को। बेस बूस्ट करते हैं थोड़ा। फर्क तो काफ़ी ज़्यादा है, और ये सिर्फ वॉल्यूम का नहीं है, ये पूरी की पूरी जो क्वालिटी ऑफ माई इंस्ट्रूमेंट है उसको एनहांस कर रहा है, उसको इम्प्रूव करके बहुत ही सही चीज़ डिलीवर कर रहा है रिकॉर्डिंग के लिए। तो डायनामिक रेंज का मतलब मेरा सॉफ्टेस्ट नोट, अभी मैंने प्रीएम्प को ऑफ रखा है, और लाउडेस्ट, इन दोनों की जो लेवल है इसमें कितना फ़र्क है। अगर मैं इसको प्रीएम्प को एक्टिवेट करके बजाता हूँ तो मेरा डायनामिक रेंज इंक्रीज हो जाता है। सॉफ्टेस्ट नोट, लाउडेस्ट नोट, राइट। अब मान लीजिए अगर हम कुछ गाना बजा रहे हैं हार्मोनिक्स पे, बिना प्रीएम्प के, ठीक है। एक्टिवेट करते हैं, सब बदल गया ना। कितना फर्क आ गया। ट्रेबल बढ़ाए मस्ती के लिए। थोड़े पेस भी बढ़ा देते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल था ना, ये जो भी मैंने किया, ये टा दा दा टा, तो ये मेरी डायनामिक रेंज थी। मैं सॉफ्ट बजा पा रहा था और सब कुछ क्लियरली सुनाई दे रहा था क्योंकि प्रीएम्प एक्टिवेटेड था।
और जब मैंने लाउड बजाया तो अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। ये डायनामिक रेंज इंक्रीज करता है, एक एक चीज़ को कितनी ब्यूटीफुली एनहांस करता है। आई लव दिस पेडल। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है फेट वॉल्यूम, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूब वॉल्यूम, है ना। ये ट्यूब चैनल है, ये फेट चैनल है। अब फेट का मतलब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है? जो वीक सिग्नल को स्ट्रांग बनाता है, वो कुछ ऐसा दिखता है, ये सर्किट बोर्ड पे लगा रहता है और इसका काम होता है वीक सिग्नल को स्ट्रांग बनाना। ऐसे ही एक ट्यूब ट्रांजिस्टर भी होता है। ट्यूब ट्रांजिस्टर भी वही काम करता है, वीक सिग्नल को स्ट्रांग बनाता है, मगर उसको करने के लिए वो ट्यूब्स का इस्तेमाल करता है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। फिर मॉडर्न डेज में अभी प्रोड्यूसर्स ने देखा कि अगर वो ट्यूब ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी वार्म साउंड आती है और फेट में एक सॉलिड मतलब ऑल राउंड कड़क आवाज़ आती है, ठीक। एंड ऑफ कोर्स कॉम्पोजिशनली या कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं लोग जिसमें एक स्पेसिफिक टोन उनको चाहिए, तो प्रोड्यूसर्स काफ़ी टाइम ट्यूब चैनल्स का या ट्यूब प्रीएम्प्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे केस में इसके अंदर ट्यूब नहीं लगी है, बट उन्होंने आई थिंक सिमुलेट किया है ट्यूब की वार्मथ को कोई सर्किट यूज़ करके। तो अगर मैं अब ट्यूब चैनल को एक्टिवेट करता हूँ, मेरा ये फेट चैनल जो है फेट वॉल्यूम, इसको बंद कर देते हैं, ये अपने आप ही वैसे बंद हो जाता है। फिर इसको मैं खोलता हूँ तो काफ़ी एज अ लिसनर काफ़ी फ़र्क फील ना हो। कंपेयर करते हैं ज़रा इसको और इसको। देखिए EQ सारा सेम है, लेकिन क्वालिटी ऑफ साउंड चेंज होती है ना। ट्यूब एक्टिवेट करके ट्यूब पे काम करते हैं अभी। सो लेट्स लुक एट दिस। अगर मुझे ना इसको ट्यूब वॉल्यूम को इस पिकअप पे करूं, अगर मैं पी बेस पे यानी कि प्रेसिशन पिकअप पे ये वॉल्यूम बंद कर देता हूं, ये इसकी वॉल्यूम है, ये बंद हो गई है, तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि ये वाला पिकअप ना मेरे को डिलीवर नहीं कर पाता जो मैं चाहता हूं। अभी मैंने प्रीएम्प ऑफ कर दिया है, ठीक है साउंड, बट इट्स नॉट यू नो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, बट इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट साउंड, है ना, अलग है बिल्कुल आवाज। अब इसको एक्टिवेट करते हैं। मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस साउंड में। तो एक सॉन्ग के साथ या ड्रम्स के साथ में रादर मैं आपको थोड़ा सा बजा के सुनाता हूँ इस तरह की टोनैलिटी कैसे यूज की जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा बेस प्रीएम्प लगाने के बाद में उसका जो ये पिकअप है वो काफी यूजेबल हो गया है। 1 2 3 4। तो ट्यूब चैनल में मुझे एक और ऑप्शन मिलती है ये ड्राइव की, यानी कि मैं इसमें डिस्टॉर्शन ऐड कर सकता हूँ। तो अगर मेरा चैनल वॉल्यूम में बढ़ाता हूँ, ठीक है, और इसको बढ़ाने पर मुझे थोड़ा क्लिप हो रहा है, इसको कम करते हैं, डिस्टॉर्शन मिलेगा, आ गया। तो आप इसको अपनी बेस लाइन के साथ में ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा पंच के लिए। और अगर मैं यहाँ पे मिड्स बूस्ट कर देता हूँ, ये अभी ऊपर के उसमें जा रहा हूँ मैं, स्विच भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। काफी डेंजरस सी साउंड होती जा रही है। राइट, लेट्स हियर इट विद सम ड्रम्स नाउ। पहले स्विच को सिलेक्ट करके अपने लो मिड्स को बूस्ट या कट करता हूं, तो ये क्या करता है, अपर मिड सेटिंग ग्रेड टू बेसिकली पॉप ऑफ द बेस, राइट। अगर पॉप अप करना है बेस को, ज़्यादा पॉपिंग इफेक्ट देना है और अगर फ्रेट नॉइस कम करनी है तो ये वाला स्विच अच्छा रहेगा, उसको घटाना बढ़ाना अच्छा रहेगा, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये जो सेकेंड वाला देख रहा हूं मैं अभी, ये वाला, इसका क्या काम है, ये मिड रेंजेस को ज़्यादा इफेक्ट करता है, या वाइडर मिड रेंज कंट्रोल इज ग्रेट फॉर ब्रिंगिंग आउट ग्राउल ऑफ द बेस, ठीक, ये इसका काम है। सबसे इंटरेस्टिंग वाला मुझे ये लगता है, जो लास्ट वाला है, ये इसका क्या काम है, अगर आप ड्रम्स में या ड्रम्स के साथ में बजा रहे हैं और आपको इनफ प्रेजेंस नहीं मिल रही है बेस की, तो ये क्या करता है, ग्रेट फॉर ब्रिंगिंग मोर डेफिनेशन टू योर बेस व्हेन प्लेइंग विद अ ड्रमर, पुल इट बैक टू गिव स्पेस टू द किक एंड स्नेयर, ब्रिंग इट अप टू पुश योर बेस इन फ्रंट ऑफ द ड्रम्स। मतलब आप पोजीशन चेंज कर सकते हो कि आपका बेस कहाँ पे बैठा हुआ है मिक्स के अंदर। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो इसको अभी हम टेस्ट भी करेंगे।
राइट, नाउ लेट्स सी क्या ये सच है या नहीं। थोड़ी सी आउटपुट वॉल्यूम भी बढ़ा रहा हूँ मैं। अब बढ़ाते हैं इसको। आपको लग रहा है थोड़ा सा आगे आ गया? अभी मुझे तो लग रहा है आगे इन द सेंस कि बेस फील्स फॉरवर्ड ऑफ द ड्रम्स। अब इसको पीछे भेजते हैं। क्या पीछे गया ना ड्रम्स के? मजा आया। ठीक है, इसको बीच में लाता हूं मैं जरा। और ये टिल्ट फंक्शन क्या करता है? अगर आपको सिर्फ बेस को पंप करना है, हाइज हटा देने हैं, तो ये बढ़ा देगा उसको। बहुत बढ़ा दिया इसने। डिस्टॉर्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही ये अगर मैं ट्रेबल्स सिर्फ इंक्रीज करना चाहता हूं, इसको इंक्रीज कर देगा। तो लो एंड प्रीटी मच गायब हो गया। इसको थोड़ा बढ़ाते हैं फेट वॉल्यूम को। एक चीज और, इसकी जो क्वालिटी है ना अभी स्लैब की, थोड़ी कच्ची है। तो प्रीएम्प ऐड करेंगे ना अगर, वर्सेस थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो रहा है, आवाज कम करते हैं। ये बिना उसके काफी ज्यादा मजेदार हो जाता है ये। इसमें थोड़ा सा ट्रेबल, थोड़ा सा बेस बढ़ाते हैं, और ये मैं मिड्स को नीचे करता हूँ, फेट वॉल्यूम को थोड़ा सा कम करता हूँ। और ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, फटाफट बताता हूँ आपको। फेवरेट फीचर है मेरा, इसमें हेडफोन्स लग सकते हैं, यानी कि आप साइलेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कहीं पे भी जाएं आप इस पेडल को साथ ले जा सकते हैं, हेडफोन पहन के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑक्स इन, अगर फ़ोन कनेक्ट करना हो केबल के साथ में, ऑक्स केबल के साथ, वो भी कर सकते हैं। यह DI आउट, ये DI का भी काम करता है, या डायरेक्ट इंजेक्ट, डायरेक्ट इनपुट बॉक्स का भी काम करता है। यहाँ से आप सीधा इंजीनियर को आउटपुट भेज सकते हैं। यहाँ पे देखें तो प्री और पोस्ट की भी एक ऑप्शन है, यानी कि EQ के बिना अगर आपको क्लीन सिग्नल भेजना है, फ्लैट सिग्नल भेजना है, तो वो भी भेज सकते हैं आप सिलेक्ट करके प्री। पोस्ट यानी कि आपका जो EQ है वो एक्टिवेट रहेगा, और फिर आप अपना सिग्नल आगे भेजेंगे। ग्राउंड लिफ्ट, जो ग्राउंडिंग की आवाज़ आती है कि करके कई बार, ये स्विच से वो ठीक की जा सकती है। आगे यहाँ पे 2 बेस के लिए इनपुट्स है। अगर पैसिव बेस है तो यहाँ डालें, एक्टिव यहाँ पे डालें। ये लिंक है, लिंक यानी कि इधर से केबल लेके आप एम्प पे डाल सकते हैं डायरेक्टली, और DI भी आपका एक्टिवेटेड रहेगा। यहाँ पे घुमाता हूँ तो मुझे मिलता है FX सेंड रिटर्न। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली पेडल्स कनेक्ट करने के लिए ही होता है। अगर आप डायरेक्ट आउटपुट से केबल नेक्स्ट पेडल में डालना चाहते हैं या एम्प में डालना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये पेडल अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी कहाँ से ले सकते हैं। अगेन थैंक यू टू फुटाडोस म्यूजिक ये पेडल भेजने के लिए। बड़ा मजा आया मुझे वीडियो बना के। मैं मिलता हूँ जल्द आपसे। थैंक यू, बाय।